जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन चीफ जस्टिस की जो कि आज खुद नोटिस की जो कि समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में शुरू कर दी गई है। इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ जहाँ पे सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। पुलिस और रेंजर की भारी नफरी यहाँ पे तैनात कर दी गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे पुलिस मोबाइल और रेंजर की गाड़ियां भी यहाँ पे आज भिजवा दी गई है। एक अहम जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ा एक हसास मैटर है जिसको डिस्कस किया जा रहा है। दो सूबों के अंदर इलेक्शन के हवाले से बातचीत की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर अजहद नोटिस की समाअत की बात की जाए तो चीफ जस्टिस ने दो सूबों के अंदर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन जो करवाए जाने उसके ऊपर अजहद नोटिस की समाअत कर रहे हैं। इसमें बड़े सवालात जो है वो उठा दिए गए हैं, जिसमें कुछ जरा ये कह रहे हैं कि कुछ जिस तरह की समाअत की जा रही है कि असेंबलियां दोबारा बहाल भी की जा सके। जिस तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं उसके मुताबिक यह है कि पंजाब और केपी के असेंबलियां दोबारा बहाल भी की जा सकती है, लेकिन ये अभी समाअत अभी तो इस वक्त जो है जारी है। इसके ऊपर कोई कबल अज वक्त कुछ कहना कि गैर जरूरी होगा कि किस तरह से इस वक्त इस इंसाफ की बिल्डिंग सबसे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट यानी कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के अंदर जो है एक बड़े केस की जो है इस वक्त समाअत है। और इस समाअत के अहम पहलू है ये है कि कल इस 9 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की थी और इस केस के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई, जिसमें केपी और पंजाब की असेंबलियों के बारे में जो है वो मामला सामने लाया गया था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो चीफ जस्टिस ने बड़े वाज़ेह रिमार्क्स दिया है कि दो सूबों के अंदर जो है अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। इसके ऊपर हम दो सूबों के हकूक जो है अवाम के हकूक है उसकी जो है उसके ऊपर कभी भी समझौता नहीं करेंगे। बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदियाल जो कि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनका कहना था कि किसी तरह से भी लोगों के जो हकूक हैं बेसिक राइट्स हैं उसके ऊपर कोई भी कोई ऐसी बात नहीं की जा सकती। ये एक आईनी मामला है। इस दौरान बड़े रिमार्क सामने आए। उनका कहना था कि हम बार बार चीफ इलेक्शन कमीशन को बुलाते रहे लेकिन कोई खातिर खा जवाब नहीं आया। इसके साथ साथ उनका कहना था कि सदर की तरफ से भी एक डेट अनाउंस की गई है, वो किस किस्म की डेट है इसके ऊपर एक अलग बहस है। बहरहाल इस समाअत के दौरान दो बड़े जजेस ने जो है वो सवालात उठाए हैं। एक तो जस्टिस साहब ने कहा है कि क्या जो असेंबलियां तहलील की गई हैं वो आईनी हैं और क्या इन असेंबलियों को वापस बहाल भी किया जा सकता है। तो बहरहाल बड़ी एक आईनी किस्म का की बहरान सा पैदा हो गया है कि क्या असेंबलियां केपी और पंजाब की दोबारा बहाल की जाती हैं तो फिर कासिम सूरी की जो असेंबलियां तहलील की गई थी उसका जो मैटर है वो सामने आएगा। बड़ी एक ये कानूनी बहस छिड़ चुकी है इस वक्त। हुकूमत की जानिब से भी ये मुख्तलिफ जजेस के ऊपर जिस तरह आप देख रहे हैं कि मरियम नवाज मुख्तलिफ जलसों के अंदर जो है वो इस वक्त जजेस के खिलाफ जो है वो बयानबाजी की जा रही है। मुख्तलिफ जलसों में मरियम नवाज जो है वो जजेस के खिलाफ बोलती हुई दिखाई देती हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बड़ा एक अहम ये एक मैटर बनता जा रहा है कि किस तरह इस आईनी बहरान से निपटा जाए। दो जजेस में जिसमें अतर मिनल्ला साहब और मंदू खेल ने सवालात उठाए इस बेंच के ऊपर और उन्होंने कहा कि क्या ये असेंबलियां जो तहलील की गई ये आईनी तरीके से की गई है, क्या असेंबलियां बहाल भी की जा सकती हैं, ये सवालात हैं जिनको मद्देनजर रखा गया। तो लग ये रहा है कि केपी और पंजाब की असेंबलियां जो है वो वापस बहाल भी हो सकती हैं। एक जो है वो जो 90 रोज के अंदर इलेक्शन होना वो भी हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। बहरहाल इस वक्त आपके सामने है कि ये सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत बड़े केस की समाअत है। आज भी जो समाअत इस वक्त जारी है और कल की समाअत में काफी ज्यादा जो है सवालात उठाए गए। अजहद नोटिस एक जज ने कहा था ये तो अजहद नोटिस बनता ही नहीं है, इसके ऊपर कार्रवाई चल ही नहीं सकती कि ये एक भी एक सवाल उठाया गया। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो असेंबलियां हुई हैं ये किस तरह तहलील की गई, क्या ये आईनी तरीके से तहलील की गई। अगर आईनी तरीके से देखा जाए तो वजीर आला और वजीर आजम के पास ये आईनी इख्तियारात हैं कि वो असेंबलियां तोड़ सकते हैं। अगर ये असेंबलियां दोबारा वापस बहाल होती हैं तो कासिम सूरी वाली जो कार्रवाई है
वो भी कानून का हिस्सा बनाया जाएगा और उसको भी डिस्कस किया जाएगा कि कासिम सूरी ने भी असम्बलियां तोड़ी थी, उनके पास भी राइट है। स्पीकर की दरखास्तों की बात हो रही है, मुख्तलिफ स्पीकर जिसमें केपी और पंजाब के स्पीकर की जानिब से असम्बलियों की हवाले से जो है उनकी दरखास्तें हैं। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस केस की समाअत करते हुए असगत नोटिस के ऊपर तमाम 9 रुकनी बेंच को जो है इसको ब्रीफ किया और उन्होंने कहा कि ये इस किस्म का मामला है जिसको कद खन भी जो है नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक अवामी हक है। इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन की सूरत हाल है वो काबिल अफसोस है। इलेक्शन कमीशन जो कहता है वो कहता है कि सिक्योरिटी नहीं है, पैसे नहीं है, तो हम कैसे शफाफ इलेक्शन करवा सके। बहरहाल ये एक बड़ा अहम मैटर है जो मैंने आप तक पहुंचाया है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है बड़े केस की समाअत इस वक्त जारी है और पुलिस और रेंजर की जो सिक्योरिटीज हैं वो भी यहाँ पे तैनात की गई हैं। गाड़ियां यहाँ पे रेंजर की गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां और इसके साथ साथ दीगर फोर्सेस की जो गाड़ियां यहाँ पे मौजूद हैं। एक अहम केस है, इसकी नई डेवलपमेंट आ सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमने इस केस को जल्द से जल्द निपटाना है, हम इसमें ताखीर नहीं चाहते। केस की जो समाअत है वो आज तक मुलतवी की गई थी, यानी कि आज ये समाअत 11 बजे स्टार्ट होनी है। और इसके साथ साथ मैं बताता चलूं इस केस के ऊपर इस 2 सूबों के अंदर जो इलेक्शन होना है, इस केस को बड़ा हसास तरीन कहा जा रहा है कि 2 सूबों की आवाम के हकूक की ये तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। लेकिन इसमें सदर ने जो एक तारीख दी है इलेक्शन के हवाले से, उसको भी देखा जाएगा कि सदर किन अख्तियारात के इस्तेमाल करते हुए ये तारीख देते हैं दी है, तो उसके ऊपर भी आज के असगत नोटिस में समाअत जारी रहेगी। तो जैसे कोई नई डेवलपमेंट आएगी आप तक लाजमी शेयर करूंगा। आगे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।